सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चांग टिंग अपने 7 स्टार स्फीयर की मदद से फेंगयू का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन यूनफेई ने वहां आकर उसे रोक दिया था और उसने एक ही अटैक में चांग टिंग को घायल कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर मो शांग और चियान ने यूनफेई पर अटैक कर दिया था। लेकिन यूनफेई ने आसानी से उन दोनों के अटैक को फेल करके उन्हें घायल कर दिया था। इससे सब हैरान हो गए थे और नान गोंग याओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सब लोगों के सामने यूनफेई को मारने की बात कर रहा था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं, वो अपने जिनशाओ स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है और सब लोगों से कहता है कि मेरे हाथ में जिनशाओ स्क्रॉल है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस स्क्रॉल को ले सकते हो। चियान कहता है कि जिनशाओ स्क्रॉल इमोर्टल सेक्ट का बहुत ही खास ट्रेजर है, पर अफसोस की बात है कि ये ट्रेजर तुम जैसे कमीने और धोखेबाज के हाथ लग गया। इसकी मदद से तुम बहुत सारे मासूम लोगों को परेशान करते हो और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। मोशांग कहता है कि जिनशाओ स्क्रॉल जैसा खास और पावरफुल ट्रेजर ये फेई जैसे कमीने के पास नहीं बल्कि इमोर्टल सेट्स के पास होना चाहिए। हमें कुछ भी करके इस बेवकूफ से स्क्रॉल को लेना होगा, वरना ये इसी तरह से लोगों को परेशान करके मारता रहेगा। यूनफेई कहता है कि अगर तुम्हें जिनशाओ स्क्रॉल चाहिए तो तुम सब एक साथ इसे लेने की कोशिश कर सकते हो। आज मैं तियानवू एम्पायर के इमोर्टल सेट्स को बताना चाहता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को परेशान करना इतना आसान नहीं है। नान गोंग याओ कहता है कि अगर ऐसी बात है और तुम अपने आप को इमोर्टल सेट्स से भी ऊपर समझ रहे हो तो आज मैं तुम्हारे इस घमंड को खत्म कर दूंगा और तुम्हें अपने इस घमंड की सजा दूंगा। ये कहकर वो अपने एंसेस्ट्रल किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से अरीना में मौजूद पिलर्स में से एनर्जी रिलीज होती है और उनकी मदद से वहाँ फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। मो शांग जियान से कहता है कि नान गोंग याओ ये फेई को मारने के लिए किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, तो फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने तक हम दोनों को ये फेई को रोकर रखना होगा ताकि नान गोंग याओ पूरी तरह से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके ये फेई को मार सके। ये बात सुनकर चियान अपने फ्लेम स्पीयर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फ्लेम किलिंग की मदद से यूनफेई पर अटैक कर देता है। उसे देखकर यूनफेई मुस्कुराने लगता है और अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। गॉड बॉडी ग्रेट स्वॉर्ड के एक ही अटैक से चियान के फ्लेम किलिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से चियान दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। इससे मोशांग को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और ब्रेकिंग स्लेज से यूनफेई पर अटैक करता है। यूनफेई अपने इन्फिनिट वज्र पाम की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉयलेट एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से बचने के लिए मोशांग अपने सामने एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, पर वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मोशांग की शील्ड टूट जाती है और वो दूर हो जाता है। ये देखकर जिफान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि 2 ग्रेट मास्टर ने अपनी ट्रू पावर का यूज करके यूनफेई से फाइट की, मगर फिर भी वो यूनफेई का मुकाबला नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि यूनफेई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। यूनफेई की पावर देखकर किंग शान चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिरकार यूनफेई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनफेई नेसेंट सोल रियल में पहुंच गया हो। नान गोंग याओ अपनी पूरी पावर का यूज करके किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे फॉर्मेशन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉयलेट एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को काफी तकलीफ होती है। जहाँ त्यान सेट के मेंबर्स अपने सामने शील्ड बनाकर उस एनर्जी से बच जाते हैं। वॉयलेट एनर्जी को देखकर फेंगयू घबरा जाते हैं, पर वुचेन अपनी गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उन्हें एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसवेरी कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे ताइबाई सेक्ट की एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा खास है। फायर किंग कहता है कि आज कुछ भी हो जाए पर यह बेवकूफ यूनफेई यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। आज ताइबाई सेक्ट में इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नान गोंग याओ एंसेस्ट्रल किलिंग फॉर्मेशन की मदद से यूनफेई पर अटैक कर देता है, लेकिन यूनफेई एक पावरफुल पंच मारकर अटैक को फेल कर देते हैं। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से किलिंग फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। इससे नान गोंग याओ को काफी गुस्सा आता है। वो अपने फायर ड्रैगन, आइस फिनिक्स और आइस एंड फायर सोर्ड्स की मदद से यूनफेई पर अटैक कर देता है। यूनफेई अपनी धर्माई की मदद से अपने वॉइड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें स्लो हो जाती है। यूनफेई अपने गॉड बॉडी की मदद से फायर ड्रैगन और आइस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो आइस एंड फायर सोर्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी मदद से नान गोंग याओ पर अटैक कर देता है। नान गोंग याओ अपनी मैजिकल फोर्स की मदद से सोर्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूनफेई की पावर की वजह से आइस एंड फायर सोर्ड
नानगोंग याओ की बॉडी में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर आइस फेरी और फायर किंग हैरान हो जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका मास्टर हार गया। फेंग यू कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूनफेई ने बिना किसी की मदद लिए अकेले ही ताइबाई सेक्ट की आइस एंड फायर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पता चलता है कि यूनफेई पहले से ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। जो ये कहती है कि अगर 2 साल पहले वो ऐसा नहीं हुआ होता तो यंग मास्टर बहुत वक्त पहले नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच जाते। यूनफेई गुस्से से कहता है कि इन दोनों बेवकूफों के अलावा और कौन है जो मेरा जिन चाओ स्क्रॉल लेना चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करो। तुम तीनों इमोर्टल स्टेट्स के लीडर्स में से एक हो, पर तुमने अपने फायदे के लिए हेवन एंड अर्थ के रूल्स की भी फिक्र नहीं की और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम दूसरे लोगों को परेशान करो। आज मैं तुम्हारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर यूनफेई अपने 3 डिवाइन स्फीयर से उन तीनों पर अटैक कर देता है। तीनों अपने पावरफुल अटैक करके स्फीयर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिवाइन स्फीयर को नहीं रोक पाते और स्फीयर उनकी बॉडी में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द होता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। यूनफेई कहता है कि तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी थी और तुम बहुत बुरे काम कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। यह कहकर यूनफेई अपने साथियों के साथ चला जाता है। फेंग यू यूनफेई से कहती है कि तियान जिंग बहुत ही ज्यादा लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर आज तियान जिंग यहाँ होता तो तुम्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता। शिहान, यूशिन और लिंगे भी वहाँ जाती है। यूनफेई उनसे यूचान और केजिन के बारे में पूछता है। यूशिन कहती है कि हमने ताइबाई सेक्ट की हर जगह को चेक कर लिया, पर हमें फेंग सिस्टर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वो दोनों यहाँ नहीं है। यूनफेई फेंग यू से कहता है कि क्या आपको पता है कि यूचान और केजिन कहाँ है। फेंग यू कहते हैं कि जब हम ताइबाई सेक्ट में आए तो इन लोगों ने हमें यूशान और केजिन से अलग कर दिया और अब मुझे नहीं पता है कि वो दोनों कहाँ पर है। यूनफेई नानगोंग याओ के पास जाकर उससे फेंग सिस्टर्स के बारे में पूछता है। नानगोंग याओ कहता है कि भले तुम पावरफुल हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से सब लोग मारे जाएंगे। यूनफेई कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे फेंग सिस्टर्स के बारे में बताओ। अगर तुमने मुझे उनके बारे में नहीं बताया तो मुझे मजबूरन सोल सर्चिंग टेक्निक की मदद से तुम्हारे ब्रेन को पढ़ना होगा। नानगोंग याओ कहता है कि अगर तुमने सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज किया तो तुम्हें हमारे ताइबाई सेक्ट के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। फायर किंग यूनफेई से कहता है कि अगर तुमने मेरे मास्टर की मेमोरी को पढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमोर्टल स्टेट्स के मेंबर्स यूनफेई से कहते हैं कि सोल सर्चिंग टेक्निक एक इविल मेथड है। अगर तुमने मास्टर याओ की मेमोरी को पढ़ने की कोशिश की तो 9 इमोर्टल स्टेट्स से मरते दम तक तुमसे फाइट करेंगे। ये बात सुनकर नानगोंग याओ हंसने लगता है। वो यूनफेई से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खास हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि तुम मुझे भी मार सकते हो, लेकिन आखिरकार तुम तियानवे एम्पायर के इमोर्टल स्टेट्स के सारे कल्टिवेटर्स को कैसे मारोगे। जब तक मेरे स्टूडेंट जिंदा है वो मेरी डेथ का बदला जरूर लेंगे और तुम्हें शांति से नहीं जीने देंगे। ये बात सुनकर 9 इमोर्टल स्टेट्स के मेंबर्स यूनफेई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यूनफेई अपनी सोल लॉकिंग नीडल को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि फेंग अंकल को तुम लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी तुमने सिर्फ जिनशा स्क्रॉल के लिए उन्हें परेशान किया और उन्हें मारने की कोशिश की। तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमीने और बेशरम हो। ये सब करने के बाद भी तुम अपने आप को इमोर्टल स्टेट्स के मेंबर्स कैसे बता सकते हो। फेंग यू यूनफेई से कहते हैं कि तुम्हें इनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम 9 इमोर्टल स्टेट्स के दुश्मन बन जाओगे। यूनफेई कहता है कि अगर आज मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो ये फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। ये कहकर नानगोंग याओ की मेमोरी को पढ़ने के लिए उसके पास जाने लगता है, जिससे इमोर्टल स्टेट्स के मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं और यूनफेई पर अटैक करने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी साउथर्न यू किंग मोशुन फ्लाइंग शिप में बैठकर वहां जाते हैं। उसके साथ तान सियाई भी था, जिसे देखकर यूनफेई चौंक जाता है। शियान को अंकल कहकर बुलाती है और मोशुन को देखकर नानगोंग याओ के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।